हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल विजडम बाय अर्चना में। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नाम का विज्ञान, यानी कि आपका नाम कौन से अक्षर से शुरू होता है, उसकी क्या वाइब्रेशन होती है नाम की, उसकी शेल्डियन वैल्यू क्या होती है, उसकी ध्वनि की क्या वैल्यू होती है, वो जो अक्षर की बनावट है वो क्या इंडिकेशन देता है, उस अक्षर का व्यक्तित्व में यानी कि पर्सनैलिटी में कैसा होता है, उसकी लाइफ में क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, और वास्तु के अकॉर्डिंग हम क्या रूल अपना सकते हैं या नॉर्मली भी ऐसे कौन से सॉल्यूशन ला सकते हैं ताकि उनकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाए और उनके नाम का टोटल जो अक्षर है कौन से नंबर पे आना चाहिए, इसके बारे में भी आज की पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा और मुझे यकीन है कि आपको चैनल पसंद आएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो चलिए चैनल के लिए आज वीडियो शुरू करते हैं, नाम का विज्ञान और वास्तु। आज हम बात करेंगे ए, के, एस, डी और एन वाले अक्षरों का। आपके घर में, आपके परिवार में, आपको दोस्तों में ये नाम के अक्षर बहुत ज़्यादा कॉमन पाए जाते हैं। जैसे कि मेरा खुद का नाम ए से है, तो इनके हम बात करेंगे अंक ज्योतिष में क्या क्या इसकी मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसकी स्थानिक ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे। क्योंकि नाम का जो पहला अक्षर होता है ये सिर्फ एक ध्वनि नहीं होती, ये पूरे आपके पूरी लाइफ की जो एनर्जी है, वाइब्रेशन को है, वो बताता है ये। क्योंकि हमें हमारा नाम दिन में लगभग 100 से 200 बार प्रोनाउंस किया जाता है, तो वो वाइब्रेशन हमारी शील्ड हमारे ऑरा के आसपास बन जाती है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले नाम के विश्लेषण के 3 जो पिलर्स हैं हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अक्षर की बनावट की, कि अक्षर जो बनता है वो कैसे बनता है और वो क्या इंडिकेशन देता है। या वो किसी ओवल शेप में बन रहा है, कोई एंगल बन रहा है, या कोई लाइन बन रही है इस टाइप से, तो वो हमारे यूनिवर्सल एनर्जी को दिखाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हम शेल्डियन वैल्यू की बात करेंगे कि वो जो अक्षर है वो 1 से 9 नंबर जो होते हैं हमारे न्यूमरोलॉजी में, उसमें कौन से ग्रहों से प्रभावित होता है, कौन से ग्रह उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, इस पे बात करेंगे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि नाम की ध्वनि और जो एनर्जी होती है वो घर की एक स्पेशल जो डायरेक्शन होती है उससे जुड़कर जीवन को बहुत ज़्यादा कहते इन्फ्लुएंस करती है। तो इसलिए इस पे भी बात करेंगे कि अगर हमारे नाम का अक्षर ये है तो हम अपने घर में ऐसे कौन से चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ में और ग्रोथ और अबंडेंस आ सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए नाम के अक्षर की। अब ये क्या होते हैं, जन्मजात लीडर होते हैं। अब ए का जो शेल्डियन वैल्यू होती है वो होती है 1, यानी कि अगर हम देखेंगे तो अल्फ़ाबेट में वो नंबर 1 पे होता है, और शेल्डियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी ए की वैल्यू 1 को ही दी गई है। मतलब कि सन जो है वो इनका प्लैनेट का गुरु होता है सन। इसकी जो मेन ऊर्जा होती है वो होती है 1, 3 और 9 की, यानी कि जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल होता है अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, और अग्नि क्या होता है, मंगल, यानी कि 9 नंबर। तो यहाँ पर 2 लाइंस हैं और बीच में एक बैलेंस करने के लिए लाइन दी गई है यहाँ पर। तो अब इनके व्यक्तित्व की हम लोग बात करते हैं, तो ये हमेशा से लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं, इन्हें लीडरशिप की चाहत होती है, कभी ये फॉलोवर नहीं बन सकते क्योंकि एक ये सन की एनर्जी लेके बैठे हुए होते हैं, नंबर 1 की एनर्जी। इसलिए अगर हम इनकी पर्सनैलिटी की बात करें, हम इनके हेल्थ की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और हमेशा ये बहुत ज़्यादा यंगर दिखते हैं अपनी एज से, हमेशा फिट रहते हैं, फाइन रहते हैं, कि हमेशा काम करना इसे पसंद होता है। ये बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति के, मतलब कि इन्हें नई नई चीज़ें जानने का बहुत शौक़ होता है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, ये जो करियर है इसमें बहुत महत्वपूर्ण बदलाव करने की इनमें क्षमता होती है। मतलब कि
इनके देखिए नाम में दिख रहा है, पहले तो इनका बहुत बड़ा अप होता है, लेकिन अगर यहाँ पे इन्हें स्टेबल नहीं किया तो डाउनफॉल भी इनको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। जैसे कि अमिताभ बच्चन को ही आप देख लीजिए, पहले उनका करियर क्या था, फिर उनके करियर में मेजर शिफ्ट आया। इसी तरह अरविंद केजरीवाल को भी आप देख सकते हैं, उनका भी पहले वो IAS अधिकारी, फिर उन्होंने शिफ्ट किया अपने करियर में, अब वो पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि एक ही जो वाइब्रेशन होती है, एक ही नाम के जो व्यक्तित्व होते हैं, वो ज़्यादातर अपनी फील्ड चेंज करते हुए देखे गए हैं। हाँ, ये मोस्ट कॉमन 90% केसेस में देखा गया है। अब इनकी चुनौतियाँ क्या होती हैं? यदि पूरे जो नेम का ऐड है, अगर पूरा नेम है, जैसे मेरा ही नाम है अर्चना, पूरे नेम का ऐड अगर 4 या 8 पे आता है तो ये इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये इनसे मैच नहीं करता है। इसलिए बेहतर होगा कि 1, 5 और 6 पर आए इनके टोटल नेम का ऐड। अगर आपको नहीं पता कि नेम को ऐड करके कैसे निकालते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, या फिर अपना नाम मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपके नाम का टोटल कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, और अगर हो सकेगा तो इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दिया जाएगा। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपके टोटल जो नेम है उसका अक्षर जो 4 और 8 पे नहीं आना चाहिए। सेकेंडली 1, 5, 6 पर आए तो बहुत ही अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं ए की स्थानिक ऊर्जा और उपाय के बारे में। अब वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो ए अक्षर वालों के लिए सूर्य की रोशनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो उनका जो गवर्निंग डायरेक्शन होती है वो ईस्ट होती है। घर या ऑफिस की ईस्ट दिशा हमेशा खुली होनी चाहिए ताकि भरपूर धूप आ सके, और इन्हें धूप में वॉक ज़रूर करना चाहिए सुबह के टाइम में। रिश्तों की बात करें तो लीडरशिप स्वभाव के कारण ये थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, बट अगर इनिशियल फेज़ में इनका पार्टनर इन्हें समझ जाता है, इनको पता होता है कि हाँ मेरा पार्टनर दिल से बहुत अच्छा है, तो इनकी वो समझ सकता है कि हाँ ठीक है, इसका नेचर ही ऐसा है, बट अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है ये। तो और ये अपनी बात मनवाने के कारण रिश्तों में शुरुआती गलतफहमियाँ क्यों आ सकती हैं, क्योंकि शुरुआत में समझ नहीं आता ना नेचर कैसा है, बाद में धीरे धीरे रहते रहते समझ में आने लगता है। अब उपाय की बात करते हैं तो अग्नि ऊर्जा को संतुलित करने के लिए प्रतिदिन सुबह ज्योत या मोमबत्ती आपको ज़रूर जलानी चाहिए। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, बट सुबह आपको कैंडल या फिर ज्योत ज़रूर जलानी चाहिए। वित्तीय अनुशासन बनाए रखें, क्योंकि इसका ग्राफ पहाड़ की तरह ऊपर जाकर सीधे नीचे आता है। कहने का मतलब है ए ऐसे बनता है। अब यहाँ पर जा रहा है पीक पे, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है, आपको अपना डिसिप्लिन बनाए रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप जल्दी नीचे भी आ सकते हो, इसीलिए आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट उपाय है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं के बारे में। तो के में देखिए एक सीधी लाइन होती है जो एक स्टेबिलिटी का प्रतीक होता है। एक लाइन ऊपर जाती है, एक लाइन नीचे आती है। नीचे आती हुई लाइन आपको ऑप्टिमिज्म बताती है, मतलब कि आशावादी की तरफ बताती है, और एक लाइन ऊपर है ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाती है। कहने का मतलब है कि ये इंसान अगर चल रहा है तो इसके पैर ज़मीन पे भी है और हाथ आसमान की तरफ उठे हुए भी हैं। तो ये अपनी लाइफ को जीते जीते स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत अच्छे से होता है। शेल्डियन वैल्यू की बात करें तो ये 2 नंबर पे आता है, सेकंड 2 नंबर इसकी वैल्यू होती है। और वर्णमाला की बात करें तो 11 नंबर पे आता है, जो कि एक मास्टर नंबर कहा जाता है। तो ये जो होते हैं ये परिवार के रक्षक होते हैं, बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्वर भी इन्हें कहा जा सकता है। दूसरों की मन की बात समझने में बहुत माहिर होते हैं, कोई भी इनके पास जाके अपना दिल हल्का कर सकता है। ये बेहतरीन सलाहकार होते हैं। स्वयं के भीतर विचारों का बहुत गहरा मंथन इनके हमेशा चलता रहता है। ये यस और नो की स्थिति में रहते हैं, जैसे कि होता है ना कि डू यू लव मी नॉट, तो ये वो वाले इंसान होते हैं, अंदर से बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। अब इनकी लाइफ में कौन से चुनौतियां या स्ट्रगल होते हैं, तो चंद्रमा यानी कि 2 नंबर के प्रभाव के कारण ये इनके मूड स्विंग बहुत होते हैं। 15 दिन तो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और 15 दिन बहुत ज़्यादा उदास रहेंगे। ईगो आने पर ही ये सबसे ज़्यादा अपना नुकसान करते हैं, कि क्योंकि इनका एक हाथ ऊपर है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और अगर इनको ईगो आ गया तब ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं बिल्कुल भी। तो इनको हमेशा अपने अध्यात्म को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। चलिए के वास्तु के हिसाब से देखते हैं ऊर्जा। तो यहाँ पर इनका ऊर्जा अस्थिर
होने के कारण नए मतलब कि साउथ वेस्ट की स्थिरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए। साउथ वेस्ट आपको देखना है क्योंकि ये ना चंचल स्वभाव के होते हैं, और स्थिर दिशा कौन सी होती है? साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट नहीं, सॉरी, साउथ वेस्ट। तो स्थिर दिशा होती है साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में इनका बेडरूम हो, ऑफिस हो, या फिर ध्यान करें, मेडिटेशन करें, तो साउथ वेस्ट में बैठ के करें तो बहुत इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर वास्तु टिप्स की बात करते हैं तो घर या ऑफिस के साउथ वेस्ट हिस्से को थोड़ा सा आप ऊंचा रख सकते हैं। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि वो हिस्सा थोड़ा ऊंचा रहना चाहिए। इस दिशा में बैठकर सोचने या काम करने से आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि आपका मन थोड़ा सा चंचल और कन्फ्यूज्ड होता है, तो आपको एक स्थिर दिशा चाहिए होती है। उपाय की बात करते हैं तो जब तक हर चीज़ परफेक्ट करने और कंट्रोल करने की आप लोग कोशिश करेंगे तो परेशान ही रहेंगे। ईश्वर की मर्जी के प्रति समर्पण कर देने से जीवन में आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलेगा, तरक्की मिलेगी। तो आप हर चीज़ लेट गो कर दे, छोड़ दे, भगवान पे छोड़ दे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एस अक्षर की। ये जो अक्षर होता है ये कर्व जैसे बना होता है, तो इनके अंदर रचनात्मकता होती है और इनके अंदर काम करने के प्रति बहुत ज़्यादा जुनून होता है। इनका शेल्डियन वैल्यू की बात करें तो 3 नंबर पे आता है, वर्णमाला में ये 19 पे आता है जो कि कार्मिक नंबर होता है, और अगर हम टोटल बात करें तो ये 1 पे आता है। अब एक होता है स ऐसे वाला, और एक होता है ये वाला श। दोनों में फ़र्क होता है, इसमें सिर्फ एस आता है, इसमें एस एच आता है, दोनों में साउंड में फ़र्क होता है। तो अगर जहाँ पे सिर्फ एस आता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है और नए नए थॉट्स आते हैं उनके पास, बट जहाँ एस एच की बात कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, बट और रिश्तों में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव उनके आता है। तो अगर ओवरऑल बात किया जाए तो 100 नंबर ज़्यादा बेटर होता है श से, ठीक है। इसकी थोड़ी नेगेटिव साउंड भी होती है। अगर व्यक्तित्व की बात करें तो ये अपनी छवि को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं। इनको लगता है कि मैं हर काम परफेक्ट करूं और दूसरा वाला उसमें कमी ना निकाल पाए। क्रिटिसिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि कोई इन्हें क्रिटिसाइज़ करता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। काम के आगे सब कुछ भूल जाने वाले और जिम्मेदारी निभाने वाले इंसान होते हैं। बहुत डिसिप्लिन पर्सन होते हैं। सीखने की चाहत इसमें होती है इनके अंदर, लेकिन बिना फ़िल्टर की बोलने की आदत, क्योंकि नंबर 3 है ना, 3 नंबर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल का होता है, बहुत बोलता है वो नंबर। तो इनको कभी कभी बिना फ़िल्टर के अगर बोलते हैं तो वो इनके रिश्तों में खटास या इनकी काम में भी खटास पैदा कर सकता है। अब वास्तु के हिसाब से इनके स्थानिक ऊर्जा की बात करते हैं तो कुल योग 1 होने के कारण ये सूर्य की गर्माहट इनको बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि 19 नंबर है, 19 का टोटल 10 आता है और 10 का टोटल 1 आता है, तो मतलब कि ये भी सन से प्रभावित होते हैं। तो ईस्ट या साउथ ईस्ट दिशा इनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। हेल्थ की बात करेंगे तो पाचन तंत्र इनका बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। इनको हमेशा गर्म खाना खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। ठंडा खाना, अधिक तेल मसाले वाला खाना इन्हें बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। अगर हम इनके उपाय की बात करें तो 19 एक कार्मिक नंबर है, जिसका अर्थ है जीवन का बोझ स्वयं उठाना। इसका मतलब कि इन्हें पूर्णतः आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगर ये मतलब कि पार्टनरशिप में है या पार्टनर हैं तो इनको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, दूसरों पे इन्हें डिपेंड नहीं होना चाहिए। पार्टनर की आय पर निर्भर रहने की बजाय इन्हें खुद का बैंक बैलेंस बनाना चाहिए, तभी इन्हें लाइफ में सफलता भी मिलेगी और सेटिस्फैक्शन भी इन्हें तभी मिल पाएगा। तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे अक्षर डी की। डी होता है दूरदर्शी और दृढ़ निश्चयी की बात करते हैं। अच्छा, हम वहाँ एस एच की बात कर रहे थे, तो ये लोग ना थोड़े से रिश्तों में वो देखे गए हैं, जैसे कि एस एच हो गया तो शाहरुख खान के रिश्तों में कभी कभी देखा है ना कि विवाद उत्पन्न हो जाता है, इस टाइप से। तो और भी अगर आपको कोई इस समय मुझे ध्यान नहीं आ रहे और ज़्यादा एग्जाम्पल्स अगर आएंगे तो कमेंट सेक्शन में मैं खुद अप्लाई कर दूँगी। ए की बात करेंगे तो ए में अनिल कपूर थे, हमने देखा वो शारीरिक फिट अभी दिखाई देते हैं। इसके अलावा अमिताभ बच्चन इतनी एज होने के बाद भी वो हेल्दी बिल्कुल फिट दिखाई देते हैं, तो ऐसे लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। तो ये चीज़ बीच में मैंने कोट की है क्योंकि अभी ध्यान आई मुझे। अगर और कुछ एग्जाम्पल होंगे तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए डी की बात करते हैं।
तो ये दूरदर्शी होते हैं और दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो काम सोचते हैं वो करके रहते हैं। इनका शेल्डियन जो वैल्यू होती है 4 पे होती है, और ये वर्णमाला में भी 4 पे ही आते हैं। तो ये वेल्थ का नंबर होता है, बट ये अप एंड डाउन का नंबर होता है। और ये दूरदर्शिता मतलब कि जो इंसान कुछ सोच नहीं सकता, मतलब कि जहाँ आम इंसान की सोचने की कैपेसिटी ख़त्म होती है ना, तो ये वहीं से सोचना शुरू करते हैं। बहुत दूर की ये लोग सोच सकते हैं। व्यक्तित्व की बात करें तो बहुत दूरदर्शी होते हैं, जीवन में क्या करना है इनका मास्टर प्लान होता है, रेडी होता है। इनको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इन्हें आगे लाइफ में करना क्या है। दृढ़ निश्चयी और बेहतरीन बिजनेसमैन ये बन सकते हैं। कैमरे और ऑन स्क्रीन कार्यों के लिए बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। तो ये अगर इस टाइप के काम करते हैं, यूट्यूब पे काम करें, ऑन स्क्रीन कोई काम करें, हॉलीवुड बॉलीवुड में काम करें, तो ये बहुत ही लकी होते हैं। इनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस होते हैं, तो ये अगर ये लोग आलसी हो जाते हैं या सफलता का शॉर्टकट खोजने लगते हैं, तो जीवन में इनका संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अपनी कला को लगातार ये तराशना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि जिस भी काम में ये हैं, उनको वो काम ना अपना नया नया उसके लिए इनिशिएटिव करना चाहिए कि इसमें और क्या नया ऐड कर दूँ, क्या नया सीख लूँ। इस टाइप से इनकी फिर कैपेसिटी बढ़ती रहती है। सॉरी। अब इनके स्थानिक ऊर्जा और उपाय की बात करते हैं। तो वास्तु और सावधानियों में डी अक्षर वालों के लिए घर का आग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट, जो कि उनकी रसोई होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ऊर्जा का केंद्र होती है। यदि इनकी किचन साउथ ईस्ट में नहीं है या किचन में काले पत्थरों का ज़्यादा इस्तेमाल है, तो या फिर उस दिशा में वॉशरूम है या डस्टबिन है, तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं और अप्रत्याशित खर्चा लेके आ सकती है। तो अगर आपका नाम डी से शुरू होता है तो अपनी साउथ ईस्ट की एनर्जी को ज़रूर चेक करें घर की। सफलता के लिए इनको नियमित मॉनिटरिंग ज़्यादा ज़रूरी है। इनको ध्यान देना है कि ये पूरे दिन में किस चीज़ पे अपना टाइम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। रोज़ सुबह उठकर अपनी डायरी में आज की टू डू लिस्ट ज़रूर लिखनी है और उसे पूरा करने के लिए प्रयास आपको पूरे करने हैं। इनको आलसी नहीं बनना है, क्योंकि डी 4 नंबर की एनर्जी है। अगर आलसी हो जाएगा तो सारे काम इनके रुक जाएंगे। लास्ट नंबर हम बात करेंगे एन की आज, जो कि सूर्य का नंबर है, जो इनकी शेल्डियन वैल्यू होती है। और इनका ये अंग्रेजी वर्णमाला में सूर्य का नंबर इसलिए जहाँ पे भी 1 आ जाता है ना, ये सूर्य का होता है। और यहाँ पे जब ऊपर चढ़ती हुई कला होती है तो ये राहु का नंबर हो जाता है। तो राहु और सन साथ में होंगे, क्योंकि ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 14 नंबर पे आता है। तो ये हो गया सन, ये हो गया राहु। अब ये सबसे संतुलित और रक्षक होते हैं। संतुलित देखिए कैसे, ये ऊपर चढ़ते हैं, नीचे बैलेंस भी बनाते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं। तो ये बैलेंस वाला नंबर होता है हमारे लिए। शेल्डियन वैल्यू इनकी 5 पर आती है। तो व्यक्तित्व में सभी 26 अक्षरों में सबसे बीच का 14 वाला नंबर होता है ना, तो इसलिए बीच का नंबर होता है। तो ये सबसे बैलेंस नंबर और शक्तिशाली नंबर होता है। पहाड़ की तरह अड़ियल होता है, माउंटेन की तरह। देखिए नीचे से भी बैलेंस है, ऊपर से भी बैलेंस है ये नंबर। समस्याओं के समय इनका स्तर और निखर के आता है और ये दूसरों के रक्षक बनते हैं। मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत सॉलिड खड़े होते हैं ये लोग। शांति प्रिय होते हैं, शांति चाहते हैं और अपने आसपास के लोगों से जुड़े रहें और कोई विवाद ना हो, ऐसा ये लोग चाहते हैं। इनकी चुनौतियों की बात करें तो 5 नंबर जो बुध होता है, ये ओवर थिंकिंग का प्रतीक होता है। जल्दी काम खत्म करने के होड़ में अक्सर ये लापरवाही कर देते हैं, जैसे कि 1 को 2 लिख देते हैं और इस टाइप के बहुत छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। और इनके अंदर ये भी कमी होती है कि अपनी गलतियां करके दूसरों पे डाल देते हैं कि हाँ इनकी वजह से मेरे ये गलती हो गई। अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं ऐसे लोग। चलिए एस की एन की स्थानिक ऊर्जा और उपाय की बात कर रहे हैं। तो वास्तु और सावधानियों में 5 जो अक्षर होता है वो मिडिल नंबर होता है 1 से लेकर 9 तक में। तो ये जो बीच का ब्रह्म स्थान होता है ना, ये इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि घर में यहाँ पे कोई भारी फर्नीचर हो, वॉशरूम हो, तो इनके लिए बहुत गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। इसलिए ब्रह्म स्थान को हमेशा हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। और वैसे भी आपका अगर नंबर 5 हो या ना हो नाम का, घर का ब्रह्म स्थान हमेशा ही हल्का रखना चाहिए और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वहाँ कोई
भारी फर्नीचर या कोई पिलर नहीं रखना चाहिए। आपने पहले ज़माने के घर देखे होंगे, चारों तरफ कमरे सब कुछ होता था, बीच में हमारा ये आंगन होता था, क्योंकि वो ब्रह्म स्थान होता है, वहाँ से यूनिवर्सल एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करती है। बट आज की सिनेरियो में भी पॉसिबल नहीं है, फिर भी जितना हद तक पॉसिबल हो, यहाँ भारी सामान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए उपाय की बात करेंगे तो जीवन में डाउनफॉल आने पर इनको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए और तुरंत आपको अध्यात्म से जुड़ जाना चाहिए। जिस भी ऊर्जा में आप बिलीव करते हो उससे आपको जुड़ना चाहिए। हरी ऊर्जा इनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होती है, क्योंकि 5 नंबर पे इनका नाम आता है। एमरल्ड, मैलेकाइड और कोई भी ग्रीन क्रिस्टल पहनना इनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो ये थे नंबर 5 अंकों के नंबर। ये है AKSDN। ये पूरी समरी मैंने यहाँ पर दे रखी है, अगर आपका कुछ भी मिस हो गया हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मुख्य शक्ति यहाँ पे A की लीडरशिप होती है, K की समस्या समाधान होती है, S की रचनात्मकता होती है, D की दूरदर्शिता और N की संतुलन। यहाँ पे स्थानिक ऊर्जा मतलब कि ये वास्तुशास्त्र में कौन सी दिशा इनके लिए बेस्ट होती है ये बताई गई है, और इन्हें मेन काम क्या करना चाहिए अपने नंबर को बैलेंस करने के लिए, ये पूरा यहाँ पे आपको बताया गया है। अब हम अगर वास्तु की बात करते हैं तो आपके नाम का पहला अक्षर आपके जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है उससे सीधे कनेक्टेड होता है। ये एक मतलब कि दिखाई न देने वाला वास्तु का ब्लूप्रिंट होता है। तो पहले अक्षर से जुड़ी दिशा को दोष मुक्त और ऊर्जावान रखकर आप अपने जीवन की जितनी भी इनविजिबल हडल्स हैं उनको दूर कर सकते हैं और अपनी वास्तविक जो यूनिवर्सल क्षमता है उसको अनलॉक कर सकते हैं। इसीलिए अपनी दिशाओं का सही उपयोग करना और आपके भाग्य का निर्माण करना आप ही के हाथ में है, कोई और ये नहीं कर सकता। तो मैंने इसमें पूरी डिटेल में आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है, और अक्षरों पे वीडियो मैं जल्द ही लेकर आने वाली हूँ, तो आप साथ में बने रहिए। ये मेन अक्षर थे जिसके नाम मोस्टली इन अक्षरों से होते हैं। तो जल्द ही और कमेंट करिए आपको किस अक्षर के नाम देखने हैं, और तो वो मैं जल्दी आपकी वीडियो में लेकर आऊँगी। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग विजडम बाय अर्चना।